सनातन की आकाश में ऐसे बहुत से चंद्र और सूर्य के समान संत हुए जिन्होंने समय पर भारतवर्ष की धरा को ज्ञान और भक्ति रूपी प्रकाश से जगमगाते रहे। भारतवर्ष में संतों के इतिहास के साथ साथ कई सिद्ध पीठों का वर्णन मिलता है। ऐसे में हाल फिलहाल में चर्चा का केंद्र बना है बागेश्वर धाम पीठ। बागेश्वर धाम गढ़ा मध्य प्रदेश में स्थित एक सिद्ध पीठ है, जिसके पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्हें उनके भक्त बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। ये पीठ भगवान शिव के अवतारी स्वरूप श्री हनुमान जी से संबंधित पीठ है। इस पीठ को जागृत पीठ भी कहते हैं। गढ़ा गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर है, जिसका संबंध इतिहास के चंदेल शासक के समय से बताया जाता है। इस मंदिर ने जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बचपन से ही अपना पीठाधीश्वर मान लिया हो और इनके माध्यम बने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरु पंडित श्री सेतुलाल शास्त्री जी। 1996 में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता श्री राम कृपाल गर्ग एवं माता सरोज को क्या पता था कि उनका पुत्र आगे चलकर बागेश्वर धाम की छत्र छाया में रहकर सनातन के ध्वज को पूरे विश्व में लहराएगा। कोई कैसे बिना किसी को देखे उसका रंग, रूप, आकार बता सकता है। कोई कैसे बिना किसी से मिले उसकी परेशानियों को सार्वजनिक तौर पर बता सकता है। कोई कैसे बिना किसी डॉक्टर के इलाज कर ठीक कर सकता है। हाँ, ये सब बागेश्वर धाम सरकार ने करके दिखाया है। बस उस पीठ की महिमा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर हनुमत कृपा का ही परिणाम है। हम सब जानते हैं, इस विज्ञान के युग में ऐसे चमत्कार हमारे विश्वास के पाले में नहीं आते, लेकिन लाखों की भीड़, लाखों का विश्वास सभी प्रश्नों के जुबान पर ताले लगा देते हैं। धन्य है ऐसी पीठ जिसने आज के विज्ञान युग में भी भक्त और भक्ति की दीप को जलाए हुए हैं। बागेश्वर सरकार के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर हनुमत कृपा ऐसी हुई कि बागेश्वर धाम पीठ की महत्ता भारत के साथ विदेशी धरती पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में अब तक का सबसे बड़ा पंडाल है। इस कथा में लगभग 500 विशेष संतों, महामंडलेश्वरों को आना संभावित है। बागेश्वर धाम एवं हनुमान जी के भक्तों की भक्ति की प्यास का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 4-5 दिन पहले दिल्ली में ही कथा आयोजित थी, उसमें भी भारी भक्तों की भीड़ एवं 4-5 दिन बाद फिर पंडाल लगा, लेकिन भक्तों की भीड़ उसमें भी अधिक। ये जुड़ाव, ये समर्पण एक आराधक का अपने आराध्य से ही संभव हो सकता है। धन्य है बागेश्वर धाम की महिमा, जिसने भक्त भक्ति से ओतप्रोत होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से खींचा चला आता है। ऐसी भक्ति और समर्पण भाव के बीज भारतवर्ष के सनातनी धरा पर ही स्फुटित होते हैं। बागेश्वर धाम की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। विवेक मिश्र।